एंड एक काम करो, उसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले दूसरे चैप्टर का। कोई बोर हो गया ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? प्लीज रीड क्वेश्चन 4A। प्लीज रीड क्वेश्चन 4A अगेन, 10 मार्क्स क्वेश्चन। क्वेश्चन 4A नवंबर 2020। कौन से चैप्टर का है? प्रोसेस कॉस्टिंग, 10 मार्क्स क्वेश्चन। कौन सा है? बेसिक है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है, या इंटर प्रोसेस है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। बहुत दिन हो गए ना इसको, थोड़ा रिवाइज करते। 4 स्टेप्स क्या होते बताओ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ कॉस्ट, रिस्पेक्टिव प्रोसेस अकाउंट। फॉर्मेट्स वगैरह याद है? चलो, याद नहीं है तो भी याद आ जाएंगे पक्का, आई एम वेरी श्योर। क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा भाई, या रोने का है थोड़ा? नहीं। क्वेश्चन 4A, सोचो मेरे बारे में कभी, आपको लगता होगा कि है कि नहीं, सामने बैठ के एकदम। कहां रात में क्या कुली बन गए थे कहीं स्टेशन पे, पार्ट टाइम जॉब? फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटेड टू वर्क डन इन प्रोसेस 1 बाय एबीसी लिमिटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ May 19। तो ये डेटा May 19 का है। थोड़ा बोला करो यस सर, नो सर कुछ। ओपनिंग WIP 3000 यूनिट्स है एंड मटेरियल इंट्रोड्यूस 42,000 यूनिट्स है। यूनिट स्क्रैप 4,800, मतलब टोटल इनपुट मुझे 45,000 दिख रहा है। 3,000 प्लस 42,000 से नालायक है यार। 45,000 में से यूनिट स्क्रैप 4,800 है, क्लोजिंग WIP 4,200 है, यूनिट्स ट्रांसफर्ड 36,000 है। करो कैलसी पे, 4,800 प्लस 4,200 कितना रहा है? 9,000 ना। 9,000 प्लस 36,000 45, ये टैलिड है। अच्छा कैलसी पे ले लो 45,000, ले लो 45,000 इंटू 4% करो। 45,000 का 4% कितना? 1,800। तो 1,800 नॉर्मल लॉस है, जबकि एक्चुअल लॉस 4,800 है। तो अब नॉर्मल लॉस 3,000 हुआ। अब नॉर्मल लॉस 3,000 हुआ। इतना तो समझ रहे हैं अपने को? ओके, स्क्रैप वैल्यू दिया रहेगा, है कुछ दम, बेसिक का बेसिक क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रोसेस 1 अकाउंट, नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस। बट इसमें ये एक प्रॉब्लम है कि हमें मेथड का नाम ही नहीं दिया। फीफो से सॉल्व करना है, एवरेज कॉस्ट से सॉल्व करना है। हाँ, तो कौन सा मेथड यूज करना है? फीफो। एक नंबर नालायक हो तो। ओपनिंग WIP का डिग्री ऑफ कंप्लीशन है ही नहीं कंपल्सरी, वी हैव टू यूज एवरेज कॉस्ट मेथड। ऐसे लिख के दिया था मैंने आपको। अच्छा, ऊपर से अंडरलाइन करके दिया, ऊपर से मेन थियरी में लिख के गया, वहां पे अंडरलाइन करके दिया, याद है? इफ दिखाओ, अभी भी दिखा सकता हूं मैं आपको कितनी बार लिख के दिया था। ओपनिंग WIP का डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया ही नहीं है। क्वेश्चन मस्ट बी सॉल्व बाय एवरेज कॉस्ट मेथड, मतलब भी वेटेड एवरेज मेथड। समझ में आ रहा है कि आपको? चलो करेंगे सॉल्व। फिर 4 स्टेप याद है ना आपको? लगे तो आप यहां पे लिख देना इसे, एज डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग WIP इज मिसिंग। समझा क्या आपको? एज डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ, बोलो मेरे भाई, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग WIP इज मिसिंग या इज नॉट गिवन, बराबर है ना, कॉमा। क्वेश्चन मस्ट बी सॉल्व बाय, मैं मे बी या मस्ट भी बोल रहा हूं, मस्ट बी सॉल्व बाय एवरेज कॉस्ट मेथड। अच्छा, फीफो का सोचो तो भी आप कहां से लाओगे मेरे भाई? यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट ऑफ ओपनिंग WIP। हाँ बताओ, पहले कितना कंप्लीट हुआ था, अब कितना कंप्लीट हो रहा है? कहां है तुम्हारे पास? नहीं समझा आपको ये? पहले से 60% कंप्लीट रहा तो अब 40% लेते, याद है क्या आपको? बट एवरेज कॉस्ट में तो कोई टेंशन ही नहीं है। हम लोग मानते हैं कि भाई पहले से कुछ कंप्लीट किया रहेगा, तो वो भी अभी कंप्लीट हुआ है, यस और नो? एंड उस पे जो भी पहले कुछ आधा अधूरा कंप्लीट हुआ है, उस पे जो भी खर्चा हुआ था वो भी अभी हुआ है, बात ही खत्म। हमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग WIP है भी नहीं, चाहिए भी नहीं। दिया रहता तो भी काम का नहीं है एवरेज कॉस्ट मेथड में, दिया रहेगा तो भी कोई काम का नहीं है
एवरेज कॉस्ट मेथड में, याद है आपको? चलो बोलो क्या लिखो पहले, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, तो रेड ऑन फर्स्ट वर्किंग, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, फॉर्मेट याद है क्या? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, फॉर क्या पीरियड है? May 19, बराबर है ना? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन चलेगा बच्चों? पर्टिकुलर्स, टोटल यूनिट्स, टोटल यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स में बोलो, इक्विवेलेंट यूनिट्स में बोलो मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, लेबर एंड ओवरहेड्स, उसमें परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, ठीक है, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स। अब क्या ये क्वेश्चन मैं आज नहीं भी लेता वैसे कौन सा क्या बिगड़ने वाला था मेरा, बराबर है कि नहीं? मेरा मैंने तो काम कंप्लीट किया अपना ही। इक्विवेलेंट यूनिट्स में हमने पहले दो कॉलम बनाए, मटेरियल लेबर, मटेरियल देन लेबर ओवरहेड्स, उसको दो दो पार्ट में डिवाइड किया, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, सही है क्या भाई? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फॉर May 19, चलो बोलो क्या लिखो उसमें भी? कैपिटल ए इनपुट, कैपिटल ए इनपुट, चलो बोलो इनपुट में क्या क्या आएगा? कैपिटल ए इनपुट 1 2, बोलो ओपनिंग WIP, बराबर है ना बच्चों? एंड दूसरा इंट्रोड्यूस्ड इन May 19, बराबर है ना? एंड सब टोटल कैपिटल ए, ओपनिंग WIP कितने यूनिट से? 3000, इंट्रोड्यूस्ड 42,000, टोटल 45। उसके सामने कुछ लिखते हैं क्या हम लोग कभी? इस क्वेश्चन में लिख नहीं रहे या कभी नहीं लिखते? कभी नहीं लिखते, जो भी लिखते हैं अपन आउटपुट के सामने लिखते, बराबर है? कैपिटल बी आउटपुट। अपना तैयारी का लेवल ये चाहिए कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन दिखा अपने को समझ, चलो भाई ये 10 मार्क आ गए, ये 10 आ गए, ये 8 आ गए, ये 12 मार्क आ गए, ये 13 आ गए, समझ रहा है क्या? है ना? ऐसा हो सकता है, अभी मजाक लगता है ऐसे, नहीं तो फिर बाद में है ही लाचार। आउटपुट बोलो, आउटपुट में 1, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, units completed and transferred to next process, units completed and transferred to next process। कितने यूनिट्स ट्रांसफर हुए? 36,000। वो कितना परसेंट कंप्लीट होके गए? 100%। तो 100% 36,000, 100% 36। अच्छा बट वो पहले से कुछ कंप्लीट रहेंगे तो रहेंगे, ये एवरेज कॉस्ट मेथड है। क्यों अपन 100% लेते? याद है क्या? लॉजिक याद है क्या? पहले से कुछ कंप्लीट रहेंगे तो ठीक है ना भाई, वो पहले से कुछ कंप्लीट करने को जो खर्चा लगा है वो भी तो इधर ही ले रहे हैं अपन, है या नहीं? इतना सिंपल लॉजिक था। हाँ बोलो, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड हो गया। सेकंड बता दो, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितना है? 45,000 का 4% कितना था? 1800, उसके सामने डैश, याद है आपको? उसके सामने हम कुछ नहीं लिखते। थर्ड, अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस, एक्चुअल लॉस कितना है? 4,800, तो
तो उसमें से 3000 अब नॉर्मल है, याद है आपको? कहां से लाए 3000 आप? लिखो ब्रैकेट में 4800 माइनस 4800 एक्चुअल लॉस था, उसमें से 1800 नॉर्मल था, तो उसका परसेंटेज दिया है क्या? मटेरियल में 100%, लेबर और रेट्स में 70%, मतलब 2100, सही है क्या? एंड फोर्थ क्या लिखो बोलो? क्लोजिंग WIP कितने यूनिट्स है? क्लोजिंग WIP यूनिट्स बता दो। 4200, उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल में 100%, लेबर और रेट्स में 50%, तो इट्स 2100। सब टोटल कैपिटल बी, सब टोटल कैपिटल बी कंप्लीट कर रहे हो क्या भाई? बोलो आप। सब टोटल कैपिटल बी, आंसर दो भाई। ये 45,000 तो डन। आगे बताओ। मटेरियल्स में कितना? 43,200 एंड लेबर ओवरहेड्स में 40,200, सही है। तो ये बना स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। क्या बना ये? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फॉर, बोलो, May 19। कितने लोगों को समझा ये पूरा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन? दूसरा वर्किंग क्या होता है बता दो आप? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। दूसरा वर्किंग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट होता है क्या? चलो, ये सबको समझा है क्या अभी जो मैंने लिखा है? लिखो सेकंड। ये समझ आए सबको? ये कुछ कॉपी करना बाकी है या कॉपी कर ही नहीं रहे हो आप? सॉल्व कर रहे हो ना मेरे साथ? सेकंड वर्किंग बोलो क्या है? सेकंड वर्किंग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। राइट ऑन सेकंड वर्किंग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। फॉर्मेट याद है क्या उसका? क्या होता है? पर्टिकुलर्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, टोटल। गुड। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, पर्टिकुलर्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, टोटल। पर्टिकुलर्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, टोटल। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। इसमें अपन कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP लेते हैं या नहीं लेते? लेते। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP किस में नहीं लेते? फीफो में। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ए, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP, बोलो। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP ऑब्वियसली रुपीज कितना? 1,80,500, 32,400, 90,000 टोटल 3,02,900। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP हो गए। अभी कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। टोटल मत करना, वेट करो मेरे साथ। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड कितना है? कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट बोलो 36,04,000 एग्जैक्ट, 36,04,000। ऑब्वियसली ये भी रुपीज में है। लेबर कॉस्ट 4,50,000 एंड 15,18,000 टोटल। नहीं बताओगे? 55,72,000 एग्जैक्ट। शायद आप एक चीज भूल रहे हो या भूलने वाले हो, वो है रियलाइजेबल। याद है क्या आपको? लेस नहीं भूलने वाले? नहीं, गुड। लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्क्रैप, वेरी गुड। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एक्चुअल स्क्रैप या नॉर्मल स्क्रैप? नॉर्मल स्क्रैप। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्क्रैप, बोलो। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्क्रैप कितना है? नॉर्मल स्क्रैप
1800 यूनिट्स into rupees 62.50. बोलो आंसर. 1,12,500. कहां लिखने का है 1,12,500? मटेरियल के कॉलम में. सही है बच्चों. तो डी बोलो. नेट कॉस्ट इनकर्ड. नेट कॉस्ट इनकर्ड. नेट कॉस्ट इनकर्ड मिल रहा है फिर अपने को. बोलो फिर. नेट कॉस्ट इनकर्ड लिख दो आप. एंड उसको डिवाइड किससे करेंगे? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से डिवाइड करेंगे. इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ऑब्वियसली यूनिट्स में है ये. एंड इससे क्या मिल जाएगा आपको? कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट. एंड दैट इज गोइंग टू बी डी डिवाइड बाई ई. बोलो नेट कॉस्ट इनकर्ड बता दो. 30 lakhs. ठीक से बताओ. 34,91,500. लेबर कॉस्ट 4 lakh. बाप रे. ठीक है. 36,72,000. 4,82,400. 16,08,000. 57,62,400. इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मटेरियल के एंगल से कितना था? 43,200. एंड लेबर ओवरहेड्स के एंगल से 40,200. 40,200. तो 36,72,000 डिवाइड बाय 43,200 का आंसर इज 85. 482,400 डिवाइड बाय 40,200 का आंसर इज 12. एंड कितना है? 40 एग्जैक्ट. तो आंसर इज 85 plus 12 plus 40. Is it 137? Is the cost per equivalent unit? टफ था भाई ये. अब ये बन गया स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ कॉस्ट. थर्ड वर्किंग क्या बनेगा? स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ कॉस्ट. इनफैक्ट फीफो में थोड़ा टफ रहता है अलोकेशन. यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी. फिर उसमें कॉस्ट इनकर्ड बिफोर पीरियड, कॉस्ट इनकर्ड इन दिस पीरियड. इसमें तो वेटेड एवरेज में तो और आसान है. क्या लिखो थर्ड वर्किंग? बोलो. स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ कॉस्ट. स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ कॉस्ट. स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ कॉस्ट का क्या फॉर्मेट होता है? पर्टिकुलर्स अमाउंट के 2 कॉलम. स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ कॉस्ट. पर्टिकुलर्स अमाउंट के 2 कॉलम. बना रहे हो क्या भाई? चलो बोलो क्या रहेगा उसमें. इन शॉर्ट उसमें आने वाला है क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट. पर्टिकुलर्स अमाउंट. चलो बोलो क्या लिखो पहले. यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड. यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस. यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस. कितना यूनिट्स कंप्लीट हुआ है एंड ट्रांसफर हुआ है? 36,000 यूनिट्स इनटू रुपीज 137. सही है भाई. तो 36,000 इंटू 137 49,32,000 यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड. बी. नॉर्मल लॉस आता है कि इधर नहीं? क्या आएगा?
अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस यूनिट्स कितने हैं? 3000 है। आप बताओ वो मटेरियल के एंगल से कितने? 3000 है। लेबर के एंगल से 2100 एंड ओवरहेड्स के एंगल से 2100 है, क्योंकि भले वो 3000 यूनिट्स है, 70% ही कंप्लीट है लेबर ओवरहेड्स में। तो 3000 इंटू 85, 2100 इंटू 12 एंड दिस इज 40। समझता है आपको ये? तो 3000 इंटू 85, 2,55,000, 2100 इंटू 12, 25,200, सही है ना? एंड 2100 इंटू 40, 84,000। तो 84,000 प्लस 25,200 प्लस 2,55,000, टोटल इज 364,200। ये अब नॉर्मल लॉस है। और क्या आता है इसमें? क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP यूनिट्स कितने? 4,200, सही है। मटेरियल के एंगल से कितने यूनिट्स है? 4,200। लेबर के एंगल से 2,100। ओवरहेड्स के एंगल से 2,100। तो 85, 12, 40। तो 4,200 इंटू 85 इज इट 3,57,000, देन 25,200 एंड 84,000। ऐसा कुछ है क्या आंसर? 4,66,200। और कुछ आने वाला है इसमें बच्चों? और इस टेबल में कुछ आने वाला है? तो इसका टोटल कर दो फिर। इसका टोटल किसके साथ मैच होना चाहिए? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में जो टोटल नेट कॉस्ट इनकर्ड है उसके टोटल के साथ मैच होना चाहिए। लगता है कि आपको ऐसे? टोटल कॉस्ट A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C कितना है बता दो? 57,62,400। एंड यही सेम नेट कॉस्ट इनकर्ड का टोटल है क्या? दिस इज द स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ कॉस्ट। कितने वर्किंग बन गए अपने अभी तक? 3 वर्किंग बन गए। ऐसे कभी क्वेश्चन क्लास में सवाल किए थे अपन ने? बहुत टाइम हो गया ना उसको, लेकिन बाकी सब्जेक्ट भी आपने तब तक 12 रिवीजन हो गए ना, सिर्फ कॉस्टिंग बाकी है ना? ऑडिट के 17 रिविजन्स, SM के 28 रिविजन्स है ना? और FM के एक 200 बस। स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ कॉस्ट हो गया। अब क्या बनाएंगे? प्रोसेस 1 अकाउंट फॉर May 19, राइट ऑन 4th वर्किंग। प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 1 अकाउंट फॉर, बोलो मेरे भाई, May 2019। प्रोसेस 1 अकाउंट फॉर May 2019। क्या लिखे उसमें? पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी क्या यूनिट्स में है क्या? क्या किलोग्राम्स क्या है? यूनिट्स ना। रेट, अमाउंट, तो पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट लिख दिया आपने। कौन सा? प्रोसेस 1 अकाउंट अपन बना रहे हैं अभी, बराबर ना?
चलो करेंगे साथ में सवाल। ये बोलो क्या लिखो उसमें, टू ओपनिंग WIP, टू ओपनिंग WIP, बोलो टू ओपनिंग WIP कितने यूनिट्स है? यूनिट्स में 3000 ऐसे लिख दूं, अमाउंट वो आपको क्या करना पड़ेगा समझा ना, 1,80,500 बराबर है ना, प्लस 32,400 प्लस 90,000, ये तीनों का टोटल लेना पड़ेगा। सही है क्या भाई? कितना है टोटल? 3,02,900, टू ओपनिंग WIP है। देन टू मटेरियल्स, तो इस पीरियड में मटेरियल कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए गए? 42,000। उसका कॉस्ट कितना था? कितना था? 36,04,000। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका रेट लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखा कोई प्रॉब्लम, ऐसा है नहीं। 36,04,000 डिवाइड बाय 42,000, तो कुछ 85.8095 ऐसा कुछ है। टू लेबर, कितना है लेबर कॉस्ट? 4,50,000। टू ओवरहेड्स 15,18,000, 15,18,000 बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस ब्रैकेट में सेल ऑफ स्क्रैप, कितने यूनिट स्क्रैप हो गए? नॉर्मल लॉस कितना? 1800 है। रियलाइजेबल वैल्यू कितना है? 62.50, तो 1800 इंटू 62.50, 1,12,500 बाय प्रोसेस टू अकाउंट, बाय प्रोसेस टू अकाउंट कितने यूनिट्स ट्रांसफर हो गए? 36,000। वर्किंग नोट 3, अपन वर्किंग नोट 3 में वैल्यूएशन किया उसका, तो 36,000 यूनिट्स का वैल्यूएशन क्या था? 49,32,000। देन बाय अबनॉर्मल लॉस अकाउंट, कितने थे अबनॉर्मल लॉस? 3,000 यूनिट्स। वर्किंग नोट 3 में उसका वैल्यूएशन किया है अपन ने 3,64,200 एंड बाय क्लोजिंग WIP कितने यूनिट्स है? 4,200। वर्किंग नोट 3 में उसका वैल्यूएशन किया हुआ है 4,66,200 एंड इसके साथ ये अकाउंट टैलीड चाहिए। तो टेल मी क्वांटिटी का टोटल, इज इट 45,000 एंड 3,02,900 प्लस 36,04,000 प्लस 4,50,000 प्लस 15,18,000, टोटल कितना है? 58,74,900, 45,000, 58,74,900। यह है प्रोसेस 1 अकाउंट। टफ था ना ये? क्या अपन ने जो क्लास में सॉल्व किए उसका ही लाइन पे है या कुछ एक तो एडिशनल है? सेम टू सेम है। इनफैक्ट इससे टफ सॉल्व किए रहेंगे हमने। कभी अब नॉर्मल गेन, मतलब इसमें नेगेटिव नंबर आते हैं, याद है क्या? और कुछ उन्होंने बोला है अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ, बना लेते हो तो फॉर्मेलिटी है। पहले अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते। क्या बनाएंगे? abnormal loss account, abnormal loss account obviously for May 19 ना, बराबर है ना? abnormal loss account, बोलो क्या लिखे abnormal loss में? वो हो गया मेरे लिए, कॉपी पेस्ट है। abnormal loss account बनाओ, बनाओ फॉर्मेट बनाओ, 2-3 लाइन बस है। abnormal loss account to process 1 account, कितना है भाई?
3000 वर्किंग नोट 3,64,200 364,200 नहीं तो बोलो बाय सेल ऑफ स्क्रैप बाय सेल ऑफ स्क्रैप नॉर्मल लॉस समझ है ना बोलो 3,062.50 3,062.50 बोलो 1,87,500 एंड यहां पे आएगा बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है बैलेंसिंग फिगर 1,76,700 1,76,700 टोटल 3,364,200 3,364,200 सही है भाई। वैसे अब नॉर्मल ये नॉर्मल लॉस अकाउंट इसका कोई लॉजिक नहीं होता है बट अपन बना रहे हैं समझ रहा है क्या क्योंकि एनीवे नॉर्मल लॉस इज अब्सॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स। मैंने आपको वो भी एक बार सॉल्व करके बताया था याद है क्या जो भी उसका बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को भेज दो खत्म कर दो बराबर है ना नॉर्मल लॉस अकाउंट में। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बन गया क्या जस्ट एक फॉर्मेलिटी है कौन से अकाउंट कंप्लीट करने की नॉर्मल लॉस अकाउंट वो कंप्लीट कर दो आप नॉर्मल लॉस अकाउंट बेसिकली फॉर May 19 ये अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बना दिया क्या आपने हो गया क्या कंप्लीट आपके बोलो नॉर्मल लॉस में 2 प्रोसेस 1 कितना है 1800 1,12,062.50 1,12,500 एंड वो जो बाय सेल ऑफ स्क्रैप बोल के आया ना अब नॉर्मल लॉस में वो भी नॉर्मली रिवर्स हुआ है ना इधर नहीं समझा आपको ये तो उसको क्या एंट्री करेंगे बोलो बोलो दैट इज एज गुड एज नॉर्मल लॉस टू अबनॉर्मल ऐसे बोल सकते हैं ना अपन तो क्या लिखो बोलो बाय अबनॉर्मल लॉस अकाउंट यस और नो या उल्टा हो रहा है बोलो आप इसको तुम नॉर्मल लॉस ऐसे ट्रीट करो समझा क्या 2 अबनॉर्मल लॉस सही है क्या तो 2 अबनॉर्मल लॉस ध्यान है भाई 2 अबनॉर्मल लॉस अकाउंट कितना बोलो जल्दी 3,062.50 1,87,500 सही है क्या अब इसका क्या करना है कैसे डिसॉल्व होगा जो भी है इसका बैलेंसिंग फिगर ऐसे ये अकाउंट बनाना ही गलत कॉस्ट लेजर कौन सा अकाउंट बोलो एडजस्टमेंट अकाउंट ये टोटल क्लोज कर दो कितना है 3 लाख सही है क्या भाई टोटल 4,800 3 लाख 4,800 3 लाख एनी डाउट माय फ्रेंड्स ये नॉर्मल लॉस अकाउंट छोड़ दो बाकी मुझे नहीं लगता इससे कोई इसको कुछ मार्क्स भी रहेंगे समझ रहा है कि आपको ये आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कंसेप्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करने की वजह से आपको याद आया ऐसे बोल सकते हैं क्या आप ऑलमोस्ट क्लास का हर बंदा शुरुआत में फीफो बोला था याद है आपको
तो इसके बाद में मिस्टेक नहीं होगा ना। और मैंने उस वक्त ये भी बोला था कि आपको कि ऐसा भी होता है कभी कभी कि क्वेश्चन में वो मेथड बताएंगे ही नहीं। समझा क्या? क्वेश्चन में वो मेथड बताएंगे नहीं, बट ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का डिग्री ऑफ कंप्लीशन देंगे नहीं, इससे हम खुद समझ जाएंगे। ये भी बोला था मैंने, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी दिया ही नहीं है तो क्वेश्चन हैज टू बी सॉल्व्ड बाय